4 मई 2025 इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह, क्योंकि इस दिन एक दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, दो योग विशेष रूप से बन रहे हैं और इस दिन चंद्रमा भी अपनी स्वराशि यानी कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन सफलता न मिलने के कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सरल है लेकिन चमत्कारी है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद अपने लिए नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन कई बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं जिसके चलते समस्या बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 4 मई 2025 सुबह के समय करना है। सुबह आपने जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। आपके पूजा मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं उनसे भी आपने प्रार्थना करनी है, और विशेष रूप से सूर्य देव नारायण से आपने प्रार्थना करनी है अपने शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। एक तांबे का लोटा आपने लेना है, बिल्कुल नया तांबे का लोटा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। आपके आसपास कोई भी बर्तन की दुकान हो वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस तांबे के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लीजिए। उसके बाद 2 लाल रंग के फूल आप इसमें डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में ये जल दे दीजिए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना है और अपनी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए ये जल सूर्य देव को दे देना है। यदि आप माता पिता हैं तो फिर अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है और अपने बच्चे की जल्दी शादी होने की कामना करते हुए ये जल आपने सूर्य देव को अर्पित कर देना है। उसके बाद आपने इस तांबे के लोटे में गेहूं भरने हैं। क्या भरना है? गेहूं भरने हैं। जितने भी इस लोटे में आ जाए उतने गेहूं आप डाल लीजिए, और एक हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह आप लिख दीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ हो, और लिखना किसकी सहायता से है? रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से, जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उसी रेड कलर के स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी सहायता से लिख दीजिए शुभ विवाह, और ये हल्दी की गांठ भी लोटे में ही डाल दीजिए गेहूं के अंदर। और क्या डालना है? एक चंदन
की लकड़ी आती है, लाल चंदन की लकड़ी, पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। यदि पंसारी की दुकान आप नहीं समझते हैं तो फिर आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। लगभग उंगली के साइज की लाल चंदन की लकड़ी आप ले आइए, वो भी आप इस लोटे में डाल लीजिए और 11 रुपए भी इस लोटे में डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? 11 रुपए। और उसके बाद एक रुमाल आप ले लीजिए, लाल रंग का रुमाल। ये जो सामान मैं बोल रहा हूं ना, ये एक दिन पहले ही लाकर अपने घर में आप रख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो लाल रंग का रुमाल बिल्कुल फ्रेश नया होना चाहिए। यदि रुमाल नहीं है तो फिर रुमाल के साइज का कोई भी लाल रंग का कपड़ा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। वो कपड़ा इस लोटे के ऊपर रख लीजिए, ढक लीजिए और कलावे की सहायता से इसके मुख पर इसको बांध दीजिए। उसके बाद जिस भी बच्चे के लिए आप जिस भी बच्चे की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, तो जिसके लिए भी आप कर रहे हो उसके माथे से एक बार इस लोटे को टच करवा लेना। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो फोटो से एक बार टच करवा लेना, छुआ लेना इस लोटे को। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर टच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना करने के बाद ये लोटा आप लेकर चले जाइए। कहाँ चले जाना है? शिव मंदिर में। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए और शिवलिंग के समीप जाकर आप बैठ जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए ये लोटा शिवलिंग के पास रख दीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम बोलना है, अपने बच्चे का गोत्र बोलना है और उसकी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए ये लोटा शिवलिंग के पास रख देना है। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपनी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए ये लोटा शिवलिंग के पास रख देना है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है माँ गौरी से, शंकर भगवान से, सूर्य देव नारायण से। शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय आपने करना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। ये लोटा वहीं पर रखा रहने दीजिए और प्रार्थना करने के बाद अपने घर को चले आइए। ये छोटा सा उपाय चमत्कारी सिद्ध होगा क्योंकि योग बड़ा जबरदस्त बन रहा है इस दिन। रवि पुष्य योग और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग और चंद्रमा अपनी सव राशि यानी कर्क राशि में ही रहेंगे तो अच्छा योग बन जाता है। तो इस दिन ये छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी में देरी क्यों हो रही है, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आपके बच्चों की जो जन्म कुंडली है उसके आधार पर आपको उनकी जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की विशेष जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप संपूर्ण जानकारी मुझसे जान सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए, उसका काम बन जाए और आप दुआ के भागीदार बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिख देना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।